पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए एक कॉन्फ्रेंस आज जनीवा में हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार पाकिस्तान को सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर दरकार हैं। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिरीन की बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा जनीवा पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म ने रवानगी से पहले कहा कि सैलाब से मुतासिर होने वाले लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कॉन्फ्रेंस में हुकूमती नुमाइंदों, प्राइवेट डोनर्स और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों समेत 250 लोगों की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल सितंबर में बदतरीन सैलाब से 80 लाख अफराद बेघर और 1700 अफराद जाँ बहक हुए थे। जनीवा कॉन्फ्रेंस में IMF वफ़द की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना से साइडलाइन मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में नुमाया मसाइल पर बातचीत आगे बढ़ने का इम्कान। तर्जुमान IMF का बयान। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए MD IMF ने सैलाबी तबाही से पायदार बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। IMF ने गुज़िश्ता साल नवंबर में पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करनी थी, लेकिन IMF की जानिब से अब तक उस किस्त की मंजूरी नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास की तैयारी कर ली। नून लीग पंजाब असम्बली में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। असम्बली इजलास से कबल नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लेने की मुशावरत करके पीछे हट गई। स्पीकर ने 9 जनवरी को इजलास तलब किया, जिसके एजेंडे में एतमाद का वोट लेना शामिल ही नहीं। गवर्नर पंजाब ने कहा था कि अगर 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाने को तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 11 जनवरी को समाअत मुकर्रर है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर PTI एतमाद का वोट लेना चाहे तो ये हुक्म उन्हें रोकेगा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा, आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। MQM को इकट्ठा किया जा रहा है, बाप को पीपल्स पार्टी में धकेला जा रहा है। जनूबी पंजाब में उम्मीदवारों को उनके फ़ोन आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कराची में वीडियो लिंक के जरिए खिताब। इमरान खान ने कहा कि खुदा के वास्ते एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे। शफाफ इलेक्शन और मजबूत हुकूमत के क़याम के अलावा इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल तक पहुँचाने के वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। बलूचिस्तान के मजीद सियासी रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, नवाबजादा गजीन मरी और ताहिर महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल। नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला और मीरुल्ला बख्श रिंद भी पीपल्स पार्टी के हो गए। अब्दुल अलीम खान के बाद ऑन चौधरी ने भी किसी नई सियासी जमात के क़याम की तरदीद कर दी। कहा कि तरीन ग्रुप अलग से कोई नई जमात नहीं बना रहा, तरीन ग्रुप नून लीग का इत्तेहादी है और रहेगा। अलीम खान की भी नई सियासी जमात बनाने की तरदीद। कहा कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी है। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से भी राब्ता। नई जमात की क़यादत PTI पंजाब की साबिक अहम शख्सियत करेगी। आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। कुछ भी हो, पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की JUI के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि आटे की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि अशिया महंगी होने पर एक्शन लें। सियासी लीडर अपने अपने स्लोगन की तशहीर की बजाय आवाम को दरपेश इज्तिमाई मसाइल हल करें। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को पीपल्स पार्टी और काफ लीग में शमूलियत की पेशकश। चौधरी सरवर का कहना है कि कुछ दिन पहले चौधरी शुजात से 2 बार मुलाकात हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से इब्तदाई मुलाकात हुई है।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के पास एतमाद के वोट के लिए दरकार 186 वोट नहीं है, इसीलिए वो एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद की लाहौर में गुफ्तगू, कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पंजाब हुकूमत से नाराज हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान, हमारे खिलाफ 3 एटम बम इस्तेमाल हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियासी हरीफों पर तंजिया वार, कहा कि ये 3 आदमी पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज़्यादा खतरनाक हैं। इस ट्राइका के होते हुए कोई खुशहाल नहीं हो सकता। वजीर खजाना को भी निशाने पर रख लिया, बोले डार साहब ने कहा था कि डॉलर 200 से नीचे लाएंगे। डार साहब डॉलर को पर लग गए हैं, आपके केसेस खत्म हो गए। उसमें भी एमएनएस हमारे होंगे, एमपीएस हमारे होंगे, मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर हमारा होगा। पीटीआई कराची से फारिग हो चुकी है, कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा, कराची में स्टार गेट पर पीपल्स पार्टी की रैली से खिताब, कहा कि मेयर के लिए पीपी का उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला क़यादत करेगी। वक़ार मेहदी ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने मुफाद के लिए कराची याद आता है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक 14 बरस में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। निसार खोड़ो का कहना था कि ये पहली बार है कि बल्दियाती इंतखाबात में कराची की हर नशिस्त पर हमारा उम्मीदवार है। दीगर सियासी जमातों ने नशिस्तें खाली छोड़ दी हैं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकाली। रैली में मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वोट शहर के अंदर बल्ले का है, वोट शहर के अंदर इमरान खान का है, उसके अलावा किसी का वोट नहीं है। तो ये लोग मिल जाएं साथ तो अच्छा है, 3-3 का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। 15 तारीख को बल्ले पर मोहर लगाई है ताकि कराची का मेयर भी पीटीआई का हो। कराची आज भी वही है जहां 30 साल पहले था। 90% रेवेन्यू देने वाले शहर को हकूक नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। अली जैदी का कहना था कि खवातीन का 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा किरदार है, वरना ये माफिया रहे सहे कर शहर को भी मजीद खा जाएगा। कन्वेंशन से फिरदौस शमीम नकवी और खवातीन रहनुमाओं ने भी खिताब किया। जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा। बागी जना कराची में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि ये 2.25 साल से इलेक्शन से भाग रहे हैं। जोड़ तोड़ का अमल बंद किया जाए, शहरियों को नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाए। 15 साल बाद 130 बसें आईं, कई बसें बारिशों में खराब हो गईं। जालिमों ने कराची को खंडर बना दिया है, ये नाहल है, मंसूबा भी ढंग से मुकम्मल नहीं कर सकते। रेड लाइन बनाने के लिए पूरे शहर को खोद दिया है, ये दूसरी सड़क बनाते हैं तो पहली टूट जाती है। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है, बच्चों और खवातीन को कत्ल किया जा रहा है। हाफिज नईमुल रहमान का स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने का इख्तियार रेंजर्स को देने का मुतालबा। ये बल्दियाती इंतखाबात ये इंतखाबात नहीं है। पहले से तय है कि कराची की मेयरशिप किसको देनी है। जनाब देर आप हम नहीं कर रहे, अंधेर आप कर रहे हैं। बैकाट का ऑप्शन होता है, लेकिन हम किसी के लिए खाली मैदान में छोड़ना नहीं चाहते। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौजूदा हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। फारूक सत्तार से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन पर कबल अज़ इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराता नजर नहीं आ रहा, मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फारूक सत्तार ने भी खालिद मकबूल की तायीद कर दी, कहा कि सिंध में रवादारी को कायम रखना है तो दुरुस्त हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। बोले जमात इस्लामी की नज़र सिर्फ कराची की मेयरशिप पर है। बू आ रही है कि पस पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुआहदा हो गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उन्होंने माजी में खालिद मकबूल सिद्दीकी को गद्दार और रॉ का एजेंट कहा था, मगर रियासत अभी तक एमकेएम को तस्लीम करती है, इसलिए अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि खालिद मकबूल के साथ बैठ कर मामला तय हुए तो वो खालिद मकबूल को सरबराह तस्लीम कर लेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली। एमकेएम की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द किए जाने का इम्कान। बल्दियाती इलेक्शन पुरानी फहरिस्तों पर ही होंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। आर्मी चीफ की आमद पर बैतुल्लाह का दरवाज़ा भी खोला गया। जनरल आसिम मुनीर ने बैतुल्लाह के अंदर नवाफिल अता किए। पेशावर में पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली नासिर खान मुसज़्ज़ई के हुजरे पर दस्ती बम हमला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नासिर खान मुसज़्ज़ई ने चंद रोज़ कबल वज़ीर आला KP महमूद खान की जानिब से धमकी आमेज पैगाम दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्क भर में नान रोटी गरीब की पहुंच से बाहर, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया। 170 ग्राम की रोटी की कीमत 30 रुपये हो गई। लाहौर में रोटी और नान की कीमत पर तनाज़े बरकरार। कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। रोटी की कीमत ना बढ़ाने पर नान भाई एसोसिएशन का जुमेरात को एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर का दावा है कि पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं, गंदम और आटा महंगा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सक्खर में सस्ते आटे के स्टॉल पर डकैती। 8 डाकू आटे के 20 थैले छीनकर फरार। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक RC स्टॉल पर 2 रोज में 2 डकैतियां बढ़ चुकी हैं। पहली वारदात में 3 डाकू 45,000 रुपए लूट कर फरार हुए। अब आटे के हर स्टॉल पर एक पुलिस एहलकार तैनात किया जाएगा। सस्ता आटा लेते हुए एक शख्स की जान चली गई। ये लोग बड़ी बेशर्मी से मुतमईन होकर चिकन खाने से मना कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF की शराइत मानने से महंगाई 40% ज़्यादा होगी। IMF का प्रोग्राम जून में ख़त्म हो रहा है, फिर नया प्रोग्राम तय करना होगा। ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जून से कबल नई मुंतखब हुकूमत हो जो 5 साल के लिए हो। सैलाब ने सर से छत छीन ली, खुले आसमान तले ला फेंका। अपनी मददाब के तहत खैमे में बसेरा किया तो सर्दी की शिद्दत ने जान ले ली। खैरपुर में 5 साल बच्ची यास्मीन सर्दी से ठिठर कर इंतकाल कर गई। सर्दी लगने से बच्ची को नमूनिया हो गया, अस्पताल में दम तोड़ गई। वालिद की दुहाई। तहसील फैज़गंज के गोठ मोहम्मद खान शहर से सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी। दर्जनों बेघर मुतासरा खानदान मौसम की सख्तियों का मुकाबला करने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास में सस्ते आटे के हसूल की कोशिश, मजदूर की जान ले गई। हजूम में खड़ा आटे का मुंतज़िर मजदूर रश में गिरकर पैरों तले रौंदा गया, दम घुटने से जाम बहक हो गया। धीरबाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। धीर शहर में मौसम की पहली बर्फबारी। धीर टाउन समेत बालाई इलाकों में बिजली मुअत्तल। द्यामर के बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी। नांगा पर्वत, बेस कैंप, फेरी मेडो, गौहराबाद और दीगर बालाई वादियों में भी बर्फबारी। गैसर में भी शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूस। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी से कौमी शाहराहों पर और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इतवार को सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सी व्यू पर मुबैना तौर पर डूबने वाली लड़की के केस में नया मोड़ आ गया। जुमे के रोज़ गुमशुदगी के बाद आज सुबह लाश मिलने पर इब्तदाई तहकीकात में MLO ने लाश को 2 रोज़ की बजाय चंद घंटे पुरानी करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की की तलाश 15 पर शिकायत के बाद शुरू की थी। इतला देने वाले ने दावा किया था कि उसने लड़की को समंदर में छलांग लगाते देखा। ताहम इतला देने वाले को बयानात में तजाद के बाद सामने तफ्तीश कर लिया गया है। इससे कबल पुलिस लड़की की गुमशुदगी के मुकदमे में निजी अस्पताल के मालिक, डॉक्टर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। जनूबी वजीरिस्तान में बेअमनी, टारगेट किलिंग और अगवा बराह तावान की वारदातों के खिलाफ कबायलियों का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन के साथ रक्स में शामिल होने पर 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सख्त सर्दी में 3 दिन से धरने पर बैठे मुजाहिरीन का कहना है कि वारा में भत्ताखोरी, कत्ल और अगवा की वारदातें बंद कराई जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की एक मरबूत पॉलिसी का मुकम्मल फुकदान है। सारी तवज्जो जालसाजियों से ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाने पर है। इन हालात में हम दहशतगर्दी में खतरनाक इजाफा देख रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार इस दहशतगर्दी का खास निशाना है। इन दहशतगर्द कार्रवाइयों और धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए, शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG सिंध को हिदायत, कहा कि SSU को भी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सड़कों पर लाएं, जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम बढ़े वहां के SHO तब्दील कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कराची एयरपोर्ट पर मसीही खातून को तौहीन रसालत के मुकदमे की धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करे और उस मुकदमे में मुद्दई भी हुकूमत खुद बने। अगर कानून में गुंजाइश है तो इस मामले का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। ऐसा घिनौना इकदाम सख्त से सख्त सजा का तकाजा करता है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की ज़ेर एहतमाम कराची में 65 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार के मुताबिक हर जोड़े को 1-1 लाख रुपए जहेज दिया गया। कोशिश है आइंदा साल 200 जोड़ों की शादियां कराई जाएं। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आज से कराची में आगाज। आज दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि जो बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब होंगे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सरफराज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वो 4 साल नहीं खेले, इस पर पछतावा नहीं। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने वनडे सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारियों का मौका करार दे दिया। सऊदी अरब में 11 जनवरी से शुरू होने वाले 4 मुल्की विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम आज रवाना होगी। मारिया खान कौमी टीम की क़यादत करें। कराची में सजे खानों के मेले के तीसरे दिन कराची के शहरी बड़ी तादाद में कराची ईद फेस्टिवल उमड़ आए। रिवायती खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए।